उसे बता दे राज, पछताए फिर बाद में बिगड़ जाए जब काज। जी हाँ प्रिय साथियों, सबसे पहले हम अपना कर्म चुनते हैं और कर्म ही हमारा परिणाम चुनता है। तो इंसान क्या है, कर्म प्रधान, उसको कर्म तो करना ही होगा। नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत ही ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हाँ प्रिय साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशिफल के बारे में। कैसा रहने वाला है आप लोगों का फरवरी माह, कैसा रहेगा फरवरी माह में आपका स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आपकी एजुकेशन, कैसी जाएगी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, और कैसा कर पाएंगे आप अपने बिजनेस में, करियर में एक अच्छी ग्रोथ। हर विषय पर प्रिय साथियों हम बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। बस ध्यान रखिए कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्रिय साथियों, बात करता हूं कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि आप अगर कुछ भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी लेना चाह रहे हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो सिर्फ हमारे चैनल पर दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबरों पर ही संपर्क करें। अगर आपके नंबर पर कोई रिप्लाई करता है या अपना नंबर देता है तो वो स्कैम भी हो सकता है, इस बात से आपको अवगत रहना है। शुरुआत में फरवरी माह में कैसी रहने वाली है ग्रहों की सिचुएशन। प्रिय साथियों, सबसे पहले आपके 4th हाउस में रहेंगे केतु, आपके 5th भाव में रहेंगे चंद्रमा, 7th भाव में रहने वाले मंगल और शुक्र, 8th घर में रहेंगे सूर्य बुध, आपके भाग्य भाव में होंगे शनि, और केतु के बिल्कुल सामने आपके 10th हाउस में होंगे राहु, और 11th घर में आपके लाभ घर में होंगे बृहस्पति। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। राशि स्वामी बुध जो कि आपकी कुंडली के 8th हाउस में है, प्रिय साथियों 20 फरवरी तक ही है। उसके बाद फिर ये आपकी कुंडली में 9th हाउस में गोचर करेंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे। और मेरा मानना है जब तक आपके 8th हाउस में, क्योंकि 8वां घर जो होता है ना बहुत बेहतर नहीं होता, और खासतौर पर आपके स्वास्थ्य के लिए तो नहीं। जब भी आपके लग्नेश अष्टमेश हो जाए तो इस बात का ध्यान रखें ही आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो बुध समस्या देते भी कैसी हैं, बहुत बड़े रोग तो नहीं, आपको स्किन संबंधी समस्या दे सकते हैं, आपका जो एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको थोड़ा सा कमजोर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इस समय के अंदर अगर आपको कोई स्किन संबंधी समस्या है, कोई एलर्जी है, कोई इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर वीकनेस है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद सिचुएशन बहुत बेहतर है, उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बात करते हैं मेरे साथियों आपकी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए 5वें घर के स्वामी आपके कौन होते हैं, शुक्र। और शुक्र कुंडली में आपके विराजमान है 7th भाव में। शुक्र जहां 5वें घर के स्वामी होकर के 7वें भाव में विराजमान हो जाएंगे, वो 8th में चले जाएंगे 12 फरवरी को। तो मेरा मानना है 12 से पहले शुक्र की स्थिति अच्छी है, जब तक वो 7th में है। एडमिशन लेना है कहीं, ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस समय के अंदर किस चीज का रिजल्ट आने वाला है, उसका आप इंतजार कर रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छा होने वाला है। अगर शिक्षा में कुछ नया करना है, कुछ नया प्लान करना है, कुछ आप और करना चाह रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो भी आप करें, इससे पहले अच्छा है। इससे पहले इसलिए क्योंकि वो एक तो केंद्र में है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, और केंद्र में बैठकर ग्रह बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। 12 के बाद यानी 12 तारीख के बाद थोड़ा सा आपकी कंसंट्रेशन में कमी हो सकती है, आपके डिसीजन जो होंगे वो गलत भी हो सकते हैं, आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन अच्छा ना लें, और आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होगा। तो जो बड़े डिसीजन लेने वाले आप शिक्षा से जुड़े हुए, वो कोशिश कीजिए कि आप 12 फरवरी से पहले ले लें। बात करें प्रिय साथियों आपकी लव लाइफ की, 5वां घर ही प्रिय साथियों हम जानते हैं आपकी लव लाइफ का भी, आपकी भावनाओं का भी है। और लव लाइफ में आने से पहले इंसान इमोशनली एक दूसरे से अटैच होता है। तो 5वें घर का स्वामी जब 7th भाव में चला जाए तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपके लव मैरिज के योग बनेंगे, प्रेम विवाह के योग बनेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा जो लव रिलेशन था, लव लाइफ थी, वो चल रही थी, अभी उसको मैरिज में कन्वर्ट करने का सही समय है का, जी हाँ बिल्कुल सही समय है आपका। जब 5वें घर के स्वामी 7th हाउस में है तो आप अपनी लव लाइफ को मैरिज लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। 12 फरवरी के बाद जब ये 8th हाउस में आएंगे तब थोड़ी परेशानी जरूर आती है। उस समय भी क्या होगा, आपके अंदर एक गुस्सा कह लीजिए, चिड़चिड़ापन कह लीजिए आ जाता है, और आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा आपको उसको अगर मैरिज में कन्वर्ट करना है तो उस समय अड़चन आएंगे, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे कास्ट प्रॉब्लम हो, यानी कि किसी भी रूप में आपकी अड़चन। और आप एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखिए, वो ज्यादा जरूरी है अपनी लव लाइफ को आगे चलाने के लिए। बात करते हैं मेरे साथियों आपकी मैरिड लाइफ की, वैवाहिक जीवन की। आपकी कुंडली में 7वें घर के स्वामी है बृहस्पति और बैठ के इनकम घर में। तो मेरा मानना है आपके पार्टनर अगर आप लड़की हैं तो आपके हस्बैंड, अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी, उनके सहयोग से आपकी इनकम में वृद्धि होती है।
और प्रिय साथियों, जब 11th हाउस में बृहस्पति बैठेंगे और वो अपनी नौवीं दृष्टि अपने ही घर पर डालेंगे, सप्तम भाव पर, तो मेरा मानना आपके वैवाहिक जीवन को बहुत सुंदर करेंगे। उसमें जो भी आपके पास में कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करने का काम करेंगे बृहस्पति। प्रेम को बढ़ाएंगे, आपसी तालमेल को बढ़ाएंगे। हाँ, मंगल 6 फरवरी तक आपकी कुंडली के 7th हाउस में है। उसके बाद जब ये गोचर करेंगे तब आपको थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन तब तक मैं ये कहूंगा कि पार्टनर के अंदर थोड़ा सा अगर आपकी चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। आप खुद नहीं उनको समझा पा रहे तो उनको समझना है और आपसी एक तालमेल बना करके अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाना है। बात करें सबसे जरूरी अहम बात की, आपके भाग्य की, कैरियर की और बिजनेस की। प्रिय साथियों, भाग्य का स्वामी आपके शनि, जो कि अपने ही घर में विराजमान है। शनि जहां अपने घर में विराजमान होंगे, वो कोई थोड़े दिन के लिए नहीं है, पूरे साल भर आपके भाग्य घर में रहेंगे। यानी फरवरी की बात नहीं कर रहे हम, शनि आपके भाग्य भाव में पूरे साल तक विराजमान रहेंगे। आपके भाग्य को तो मजबूती करेंगे ही करेंगे। और कैरियर के लॉर्ड आपके बृहस्पति, वो भी 11th में है, तो कोई बुरा नहीं है। और वो भी अप्रैल 2024 तक, सिर्फ फरवरी तक नहीं, अप्रैल 2024 तक बृहस्पति आपके 11th में ही रहेंगे। कुछ भी नया करना है प्रिय साथियों तो भाग्य आपके साथ है। हाँ, अगर आपकी अपनी खुद की कुंडली में कोई ग्रह, कोई दृष्टि शनि के ऊपर है, या कुछ दशा खराब चल रही है, या मैं कहूँ कोई विष योग बन रहा है, तो अलग बात है। फिर आप कुंडली विश्लेषण कराएं और तब जाने कि शनि भाग्य भाव में बैठकर आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मल तौर पर अगर हम गोचर की बात कर रहे हैं तो शनि आपके भाग्य को इतना प्रबल कर रहे हैं कि आपका हर नया काम सफल हो। आपको कोई भी नया काम करना है तो इस समय के अंदर आप शुरू करें। आप नए काम से जुड़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और इनकम के रास्ते इस समय के अंदर खुलेंगे। अपनी कुंडली पर आपको शनि की एक बार जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। मेरे साथियों, बात करूं कैरियर की, कैरियर के मामले में भी आपका समय बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि कैरियर घर के स्वामी आपके बैठे हुए 11th हाउस में। बिजनेस के स्वामी हो जाते हैं आपके यहाँ पर गुरु, और गुरु आपको पता है 11th में है, तो व्यापार के लिए अच्छे ही होंगे, क्योंकि 7th का लॉर्ड जब भी 11th में जाएगा तो बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज देगा। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखिए कि जो व्यापार का कारक कहा गया है, कौन, बुध, वो आपके 8th में है और 20 फरवरी तक, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, वाणी पर नियंत्रण कीजिए, क्योंकि प्रिय साथियों, व्यापार का दूसरा नाम वाणी है। अगर हमारी वाणी ही अच्छी नहीं है तो हमारे जो ग्राहक है वो हमारे पास ये देख कर नहीं आएंगे कि आपका शोरूम बहुत बड़ा है, आपकी दुकान बहुत बड़ी है, आपका बिजनेस पुराना है। सारा खेल वाणी का है। तो मैं कहूंगा कि 20 फरवरी तक आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, अपने गुस्से पर नियंत्रण करना है, अपने धैर्य पर काबू रखना है। तो ये समय भी बहुत बुरा नहीं होगा। हाँ, उसके बाद तो समय बेहतरीन ही होने वाला है, वाणी अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो। सिर्फ ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपके बिजनेस में आपको थोड़ी सी ग्रोथ भी कम नजर आ रही है ना, तब भी धैर्य रखिए। ऐसा नहीं कि आपने हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कोई नया निर्णय ले लिया, बिजनेस ही बदल दिया, जी नहीं अच्छा चल रहा, नहीं। धैर्य आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जानते हैं उस अचूक उपाय की जो आप फरवरी माह में कर सकते हैं। प्रिय साथियों, गणेश जी को आपको हर बुधवार को भोग लगाना है। दूसरा, हनुमान जी की आराधना, वो तो आपके लिए जरूरी रहेगी ही। लव लाइफ के लिए आप शुक्र की स्थिति देखकर अगर चाहें तो ऊपर रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना ज्योतिषी सलाह के, बिना अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए वो भी धारण मत कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी माँ।